सुरेंद्र जैन ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं विश्व हिंदू परिषद के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जरा सुरेंद्र जैन जी से ही मैं समझने की कोशिश करूंगी कि क्या दरअसल उस दिन हुआ था, क्या आपने परमिशन ली थी, क्या आपने जानकारी सही दी थी, कितने लोग जुटेंगे, क्या रहेगा? सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। 15 दिन से वार्ता चल रही थी, लिखित में बताया जा चुका था। कितनी संख्या रहेगी ये भी लिखित में था, क्या रूट रहेगा ये भी उनको लिखित में दिया गया था। और जिस दिन कार्यक्रम परसों शुरू हुआ, वहां के एसएसपी मेरे साथ ही बैठे हुए थे। यदि वो एक बार भी कहते कि खतरा है, मत निकालिए यात्रा को, हम निश्चित तौर पर यात्रा वहीं पर रद्द कर देते। हमारे साथ बहन बेटियां थी, हमारे साथ बच्चे थे, बुजुर्ग थे। क्या हम उन जिहादियों के निशाने पर उनको रखना चाहते थे? स्वयं मेरी पत्नी वहां पर उपस्थित थी। सब जो गए थे वो मेरी ही तो बच्चियां और मेरी ही बहनें थी। ये सब प्रशासन का फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर है, और जिम्मेदार हैं वो लोग जो उनको एक लंबे अरसे से भड़का रहे। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी तो कह रहे हैं डिप्टी सीएम हैं, और अगर कह रहे हैं तो हवा हवाई तो नहीं कह रहे होंगे। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई थी। मुझे लगता है दुष्यंत चौटाला जी को यह सब बात कहने से पहले गृह मंत्री से चर्चा कर लेनी चाहिए। या तो वो अनजान है, या पता नहीं किस प्रकार की राजनीति वो खेल रहे हैं। ये किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया बयान नहीं लगता। और अभी मामला शांत भी नहीं हुआ है सुरेंद्र जैन जी, लेकिन आप लोगों द्वारा फिर से एक अपील कर दी गई है। फिर से मतलब बजाय सहयोग के इस तरह के ऐलान हो रहे हैं। क्या नहीं आपको लगता है कि इससे और ज्यादा भड़केगी हिंसा, ये और आग धधकेगी? कौन सा ऐलान किया है हमने? अधूरी यात्रा पूरी करने की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली समेत और ऐसी जगह जहां पर ये यात्रा निकाली जाएगी। किस लिए ऐसा है? श्रावण माह में जब इस प्रकार के पवित्र स्थान पर जो महाभारत कालीन मंदिर हैं, वहां हम जाते हैं भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए। हम केवल एक ही मंदिर में कर पाए, बाकी जगह होनी बाकी है। वो करेंगे, निश्चित तौर पर प्रशासन के सहयोग से ही करेंगे। जब उनकी अनुमति मिलेगी तब ही करेंगे। लेकिन वो तिथियां कौन सी होंगी ये वहां का समाज तय करेगा। इसमें भड़काने वाली कौन सी बात है? क्या वो मेवात में किसी को भी नहीं घुसने देना चाहते? क्या मंदिर में जलाभिषेक करने से वो भड़क जाएंगे? मुझे लगता है इस मानसिकता पर विचार करना चाहिए। जिन्होंने 4 महीने पहले विधानसभा में कहा था एक बार मेवात में घुसकर तो देखो। मैं समझता हूं वहां के विधायक जो मामन खान ने कहा था, वो बयान 4 महीनों से ये तैयारी चल रही थी, ऐसा मुझे साफ लगता है। वरना मोर्टार कहां से आ गई, कहां से इतने हथियार आ गए, कहां से पेट्रोल बम आ गए, किस प्रकार से संपूर्ण मेवात को एक घेराबंदी कर ली जाती है। तो ये सब तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, उनकी छानबीन होनी चाहिए। बात वो तो जो आप सवाल उठा रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक बात है। वो तो प्रशासनिक फेल्यूर है, सरकार का फेल्यूर है, वो साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि मैंने आपसे वो सवाल इसलिए कहा कि वो और भड़काने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या टिप्पणियां की गई है, क्योंकि जो याचिका करता है उनके द्वारा यह कहा गया था कि जब इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, रैली होती है, भड़काऊ नारे वहां पर लगते हैं जिनकी वजह से हिंसा फैलती है, हेट स्पीच नहीं चलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया। और अगर कुछ ऐसा होता है इस तरह के कार्यक्रम, उनकी रिकॉर्डिंग की जाए। वहां रिकॉर्डिंग की गई थी। कम से कम 10-12 चैनल्स थे जहां मेरा भाषण हुआ। स्पष्ट रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा एक भी वाक्य बता दीजिए जो भड़काने वाला हो। केवल 3 नारे लग रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम और बम बम भोले। क्या ये नारे भड़काऊ हैं? क्या ये कहना भड़काऊ है कि ये कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है? ये किस प्रकार के पवित्र स्थल यहां पर हैं? यदि कुछ लोग इससे भी भड़कते हैं तो उनके दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। भारत माता की जय से जो भड़कता हो उसका इलाज तो कानून के द्वारा ही हो सकता है।